गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं द गोस्ट हु प्लेड टेनिस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डिड शंकर फील डिसअपॉइंटेड इनिशियली? शंकर जो था उसे शुरुआत में निराशा क्यों हुई? शंकर फेल्ट डिसअपॉइंटेड बिकॉज he had expected a professional tennis court and skilled players, but found only a dusty field and no sign of Appu. शंकर को लगा था कि वहां एक पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट होगा और अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक धूल भरा मैदान मिला और वहां पर अप्पू भी नहीं था। What facts about a real tennis match did शंकर share? शंकर ने रियल टेनिस के बारे में क्या बताया? He explained the rules of scoring 15, 30 and 40, the importance of the net in gameplay, the proper technique of holding a professional racket. उसने टेनिस के नियम जैसे कि 15, 30 और 40 जो पॉइंट्स होते हैं उसको समझाया और रैकेट पकड़ने का सही तरीका भी उसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चैलेंजेस डिड अप्पू फेस व्हेन ट्राइंग टू हिट द बॉल? बॉल को हिट करते समय अप्पू को क्या परेशानी हुई? Appu struggled with the weight of the racket and the speed of the ball. He often missed the ball completely when he did connect. He hit it with the wrong part of the frame. The combination of these difficulties made learning tennis very hard. अप्पू को रैकेट बहुत भारी लगा और अक्सर वो जब बॉल स्पीड से आती तो उसके साथ वो तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। अक्सर वो जब कनेक्ट भी करता, अगर बॉल उस रैकेट पे लगती भी तो उसके फ्रेम की बजाय किसी और पार्ट पर लगती, जिससे वो टेढ़ी मेढ़ी बॉल इधर उधर चली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट डज अ कैलकुलेटेड ग्लीम इन हिज आईज रिवील अबाउट अप्पू? उसकी आंखों में एक कैलकुलेशन यानी कि एक गणना भरी चमक थी। अप्पू के बारे में ये क्या बताती है? इट रिवील्स अप्पू वॉज नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर फन, ही वॉज फोकस्ड एंड ऑब्जर्वेंट, ही वॉज डिटरमाइंड टू मास्टर द गेम, ही अप्रोच टेनिस विद स्ट्रेटजी। ये दर्शाता है कि अप्पू खेल को सिर्फ एक मजाक में या सिर्फ नॉर्मल वे में वो एंजॉय करने के लिए नहीं खेल रहा था, लेकिन वो खेल के बारे में बहुत ही गंभीर था और वो सोच समझकर अपनी चाल चल रहा था। Why did Appu describe diving as almost like flying? अप्पू ने डाइविंग यानी कि गोता लगाने को उड़ने जैसा क्यों कहा? He felt a sense of complete freedom and weightlessness in the air before hitting the water. The sensation was similar to the wings of a bird soaring through the sky. This poetic description reveals Appu's imaginative and expressive nature. अप्पू जो था वो जब हवा में छलांग लगाता उस समय वो पूरी तरह आज़ाद महसूस करता था और बहुत ही हल्का महसूस करता था, जैसे एक पक्षी जो है वो आकाश में तैर रहा हो उसी प्रकार से। तो ये चीज़ जो है, ये जो ऊपर कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ये सब अप्पू के एक्सप्रेशन को, इमेजिनेशन को दर्शाता है। व्हाट डिड द ग्रैंडमदर राइट इन हर लेटर? दादी ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा था? She wrote about her well-being, expressed her wish for Shankar to return home soon, reminded him of his roots and family, showed her love and care from afar. तो दादी ने अपने हाल चाल में लिखा था कि वो शंकर को बहुत मिस कर रही है। शंकर को अपनी जड़ों को याद दिलाते हुए जल्द घर लौटने के लिए उसने कहा, और कहा कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, व्हाट रिलीफ डिड शंकर फील एंड व्हाई डिड ही थिंक ही ड्रीम्ड अप्पू अप? शंकर वॉज रिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वॉज रियल। शंकर को क्या राहत मिली और उसे क्यों लगा कि अप्पू एक सपना था? शंकर को राहत मिली कि अप्पू असली है। ही थॉट ही ड्रीम्ड अप्पू बिकॉज अप्पू वैनिश्ड आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग। उसे लगा कि अप्पू जो है वो असली नहीं है और वो सिर्फ सपना ही देख रहा था, क्योंकि अप्पू जो था फर्स्ट मीटिंग के बाद गायब हो गया था। अप्पू डिडंट रीअपियर फॉर सेवरल डेज कॉजिंग डाउट। और जब वो गायब हुआ उसके बाद वो कई दिनों तक दोबारा से ज़ाहिर नहीं हो पाया, यानी कि वापस अपीयर नहीं हुआ। इस वजह से इसको शंकर को लगने लगा कि शायद वो सपना ही देख रहा था।
What was Shankar teasing Appu about? शंकर अप्पू को किस बात पर चिढ़ा रहा था? He was teasing Appu about his slow movements and lack of proper technique, saying he didn't have a ghost of a chance to be a pro. वो अप्पू जो था, उसकी धीमी गति के कारण और उसके बेढंगे अंदाज के कारण, यानी कि उसको खेलना नहीं आ रहा था अच्छे से, इस वजह से शंकर जो था उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कह रहा था कि तुम किसी भी तरीके से एक तगड़े भूत या फिर एक प्रो भूत नहीं बन सकते हो। Why was Shankar leaving his racket and why was Appu doubtful? शंकर अपना कीमती रैकेट क्यों छोड़ रहा था और अप्पू को क्यों शक था? Shankar left it as a gift to encourage Appu. Appu was doubtful because the racket was very expensive and precious to Shankar. This gesture shows Shankar's generosity. It also reveals Appu's humble nature. शंकर चाहता था कि अप्पू खेलना जारी रखे, इसलिए वो अपना जो रैकेट था वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन अप्पू को लगा कि ये बहुत ही महंगा है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस भी है उसके लिए, इसलिए शायद वो इसको छोड़कर ना जाए। तो यहाँ दोनों के ही बारे में पता लगता है कि शंकर जो था वो कितना ज़्यादा जनरस था, दयालु था, और वहीं अप्पू जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा नेक दिल था। तो जो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।